एक मर्तबा सैयदना ईसा अला नबीना वालेसलाम अपने हवारियों के साथ यानी अपने साथियों के साथ एक बस्ती से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप बस्ती से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बस्ती के लोग सब के सब मर के औंधे पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए बस्ती के अंदर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को औंधे मुंह मुर्दा पड़ा हुआ देखा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने हवारियों से कि देखो अल्लाह का अजाब आ गया इस बस्ती पर, ये बस्ती अल्लाह के अजाब की वजह से हलाक हो गई। अल्लाह ने इनको मारकर औंधे मुंह डाल दिया है, अल्लाह इनसे नाराज है। उस वक्त हवारियों ने पूछा ए अल्लाह के मुकद्दस नबी ये बताएं कि आखिर किस जुर्म की वजह से इन पे अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला मेरे हवारी ये जानना चाहते हैं कि इन पर अजाब क्यों आया, अजाब आने की वजह क्या थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई ईसा जब रात तारीख हो जाए, जब रात अंधेरी हो जाए तो उस वक्त रात की तारीकी में आप आवाज दीजिएगा, आप आवाज लगाइएगा, तब आपको ये बताएंगे कि किस वजह से इन पर अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। अल्लाहु अकबर। जब रात तारीख हो गई तो हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वालेसलाम ने एक आवाज लगाई बस्ती वालों ये बताओ किस वजह से तुम अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब दिल के कानों से सुनना, एक बंदे की जो लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी, औंधे मुंह पड़ी हुई लाशों में से एक लाश से आवाज आई ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम हमको जो अजाब में गिरफ्तार किया गया उसकी दो वजह थी। नंबर एक हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आगे की गुफ्तगू करने से पहले अब जरा मुझे बताओ ये जो आपके ज़हन और दिमाग में खप्त है कि हम कुछ भी कर लें हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, ये बात सही नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी तफसील ये है उम्मते मुहम्मदिया होने की वजह से इज्तिमाई अजाब इस कौम पर नहीं आएगा, यानी पूरी कौम हलाक नहीं होगी, मगर इंफिरादी अजाब जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से आती है। बारहा सूफिया का ये कौल दोहराया जाता है जो तुम्हें ठोकर लगती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से लगती है। अल्लाह अकबर। जो महफिल से रोशनी जाती है वो भी हमारे गुनाह की वजह से जाती है, जो हमारे चिराग बुझते हैं वो भी हमारे गुनाह की वजह से बुझते हैं। अल्लाह अकबर। आज मुझे बताओ कितने मुसलमान हैं जो सुकून की सांस ले रहे हैं, हर जगह तूफान है, हर जगह घर जहन्नम कदा बना हुआ है। कोई कहता है मौलाना बच्ची को रिश्ते अच्छे नहीं आते, बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं, बेटियों के लिए तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों मुझे बताओ बेटियों को अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? ऐसा कि अल्लाह ने उनका जोड़ा पैदा नहीं किया, पैदा किया है। बहने माँ और आप भी सुन ले, जो अल्लाह दरख्त के पत्तों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह चूटियों को बगैर जोड़े के पैदा न करे, जो अल्लाह फूल और फलों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सर के बालों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सितारों की अंजुमन को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह समुंदर के कतरों को बेजोड़ पैदा न करे, वो तुम्हारी बेटी और बेटे को बेजोड़ कैसे पैदा करेगा? लेकिन ये रिश्ते क्यों थमे हुए हैं? कहा किसी ने बांध दिया है। मैं कहता हूँ याद रखना, मैटर कुछ भी हो, मेरी नजर तुम्हारी गुफ्तगू पर नहीं। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। हुजूर की बात पर तवज्जो करेंगे, अल्लाह की बात पर तवज्जो करेंगे। याद रखना किसी ने बांधा हो ना बांधा हो, किसी ने रुकावट पैदा की या न की हो, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह अकबर तुम्हारे करतूत की वजह से। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं जब तुम गुनाह करते हो
तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। अल्लाह। जो काम अपने नबी को कब्र अनवर में अज़ियत पहुंचाए, वो कौम बिस्तर पर सुकून की सांस कैसे ले सकती है?